नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्वती पांडे फिटनेस में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक फ़िटनेस की वीडियो लेकर आई हूँ और जो मैं वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बीमारी हर जगह बहुत कॉमन हो चुकी है। हर घर में इस बीमारी का एक पेशेंट ज़रूर रहता है। तो ये बीमारी का नाम है प्रोस्टेट और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इसके लिए हम क्या योग करें कि हमको ये प्रॉब्लम ना हो। पुरुष ग्रंथि ही कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये सिर्फ पुरुषों में होती है, महिलाओं में ये ग्रंथि नहीं होती। पुरुषों में ये ग्रंथि जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर के पास में होती है और नेक में होती है, और जो यूरिनरी का जो यूरिन का ट्रैक होता है उसके आसपास ये मांस होता है जो कि समय के साथ बढ़ता रहता है। और जब ये बढ़ता रहता है तो क्या होता है कि जब यूरिन पास करने के टाइम पर प्रॉब्लम होती है। जो मेल होते हैं उनको जब वो यूरिन के लिए जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उस जगह का मांस जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका यूरिन ठीक से नहीं आता, बूंद बूंद करके आता है, एक धार में नहीं आता। ब्लैडर पंप करता है प्रेशर के लिए, लेकिन यूरिन जो होता है वो पास नहीं होता, जिसकी वजह से थकान, चिड़चिड़ापन, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है मेल में। ज़्यादातर ये 40-50 की उम्र के पुरुषों में ही देखा जाता है। और इसके जो मेन कारण हैं, आजकल वैसे भी आजकल का खान पान, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि ये होना तो स्वाभाविक है। दूसरा ये है कि जो पुरुष लोग हैं उनका काम ज़्यादातर सिटिंग का होता है, जो ऑफिस में सिटिंग वगैरह करते हैं। तो जब बैठे रहने से क्या होता है, पैर नीचे लटके रहते हैं, उनकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोई वर्क नहीं होता, तो उस जगह का जो ब्लड सर्कुलर वो नीचे की तरफ ही रहता है। तो नीचे की तरफ रहने का मतलब है कि वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो लटकने लग जाती हैं। तो इसीलिए यदि आपको अभी से ही अपना प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको एक्टिव रखना है, उसको ठीक रखना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे कि आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये है कि कुछ जो खान पान है पुरुषों में, शराब, सिगरेट वगैरह, ये सब चीज़, नॉनवेज वगैरह का, मसालेदार खाना, नमक, इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कब्ज की प्रॉब्लम होती है। और कब्ज की वजह से भी प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना स्वाभाविक होता है। और पुरुषों में जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनमें तो ये प्रॉब्लम मोस्टली आ ही रही है, उनको आए दिन ये प्रॉब्लम होती है। मतलब जिसको भी जाओ हॉस्पिटल में यही होता है कि जो थोड़ा बुजुर्ग है 60-70 के लगभग, तो वो यूरोलॉजी के पास आएंगे और उनका मेनली ये प्रॉब्लम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ गया है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमारे पेल्विक फ्लोर, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक होता है उसके आसपास में होता है। पुरुषों के जो यूरिन का जो ट्रैक होता है उसके आसपास होता है। तो यदि आप उसकी रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे आप रक्त का संचार आपका चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ यदि आप किसी भी मशीनरी को रखते हैं और उसका वर्क नहीं होता तो वहाँ पे मतलब जंग लगना स्वाभाविक है। तो इसी तरह हमारा शरीर भी है, यदि हम कुछ रनिंग ना करें, कुछ व्यायाम ना करें, वहाँ पे हमारा ब्लड का सर्कुलर जो है वो नॉर्मल ही रहता है, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हमको आनी ही आनी है। दूसरा यह है कि अपने खान पान का ध्यान रखें और अपने कब्ज ना होने दें, पानी खूब पिएं। तो ये मैंने आपको बताया इसके लक्षण, कारण और ये कैसे होता है। हमको यदि यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम अपने पेल्विक फ्लोर के साइड में ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारे पेल्विक फ्लोर, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक के आसपास के मसल्स हैं, वो रिलैक्स हों। तो उसके लिए देखिए, जो अच्छा है, जो नौजवान हैं वो तो इजीली सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनको मेनली ये प्रॉब्लम होती है, जो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे वो मतलब किस प्रकार इस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उनका भी मन करता है कि हमको ये प्रॉब्लम ना हो, हम भी बिना दवाई खाए ठीक हों। तो उनके लिए मतलब बहुत इजी एक्सरसाइज है। मैं आपको वो एक्सरसाइज भी बताऊंगी जो यंगस्टर हैं वो भी करें, उनको ये प्रॉब्लम आगे जाके ना हो, और जो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं जो नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए भी बताऊंगी। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। सबसे ईजी आसन जो मेल के लिए भी अच्छा है, फीमेल के लिए भी अच्छा है, और थोड़े से जो बुजुर्ग हैं जो कर सकते हैं वो भी मतलब इसको इजीली कर सकते हैं, और यंगस्टर तो आराम से कर ही सकते हैं।
वो है तितली आसन। तितली आसन में आपको इस तरह से बैठना है। कमर में दर्द है तो आप तितली आसन ना करें, क्योंकि कई बुजुर्गों को कमर का भी प्रॉब्लम रहता है, तो वो ये आसन ना करें। अब फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इस पोजीशन में बैठी हूँ, तो मेरे किस जगह पे खिंचाव आ रहा है, किस जगह पे दबाव आएगा, आप ये बताइए। तो मैं जब इस तरह से बैठ रही हूँ तो मेरे पेल्विक्स फ्लोर में मेरे उसमें खिंचाव आएगा, उसमें दबाव आएगा। यदि मैं इस प्रकार से अपने पैरों को हिलाऊंगी तो इसमें और ज़्यादा आएगा। इस तरह से बैठने से ही हमारे जो पेल्विक्स फ्लोर है वो ओपन होने लग जाता है। ओपन होने लग जाता है तो वहाँ पे रक्त का जो संचार है वो भी फ्लो करने लग जाता है। तो इस तरह से हिलाइए अपने पैरों को। बुजुर्ग लोग हैं, यदि वो कर सकते हैं, इस तरह से अपने पैर को पकड़ेंगे और ऐसे नॉर्मली इस तरह से हिलाएंगे। यदि उनसे इस तरह से हिलाया जा रहा है तो अपने पैरों को, जिस तरह से हम एक बच्चे को गोदी में झुलाते हैं, इस तरह से, इसी तरह से दूसरे पैर को भी करेंगे। जो यंगस्टर हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो इस तरह से अपने पैरों को रखेंगे, इस तरह से, और फिर मूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हम अपने पैरों को ऊपर करते हैं तो हमारे पैर जब ऊपर होते हैं तो रक्त का संचार जो है वो हमारे इस तरफ आता है। वैसे तो पूरा अगर शीर्षासन करें तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना कोई नहीं कर सकता। तो नॉर्मली जब हम पैर ऊपर करते हैं तो क्या होता है कि सारा ब्लड फ्लो जो होता है हमारे पेट की तरफ जाता है। पेट की तरफ जाने से क्या होता है, वहाँ पे रक्त का संचार अच्छे से होता है, ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बढ़ता है और हमारे प्रोस्टेट में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कम होती है। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। और फिर नीचे रखें। इस तरह से अपने पेट को दबाएंगे और इस तरह से झूला झूलेंगे, ऐसे इस तरह। इस एक्सरसाइज से हमारे पेट में अच्छा खासा दबाव पड़ेगा और हमारे पेट के में नाभि के नीचे के अंगों की अच्छे से मालिश होगी, प्रोस्टेट ग्रंथि में रिलीफ मिलेगा। इस तरह से लेट जाएंगे और आराम से मकर आसन, इसको कहते हैं मकर आसन, और इस तरह से अपने पैरों को हिलाएंगे और जो यदि यंगस्टर कर सकते हैं तो वो शलभासन करेंगे। शलभासन कैसे करना है, दोनों पैरों को इस तरह से अपने थाई के नीचे रखेंगे, थाई के नीचे रखेंगे और इस तरह से दोनों पैर को उठाएंगे और यहाँ से अपना नेक भी उठाएंगे। आगे की एक्सरसाइज इस तरह से आगे को झुकते हुए आसन करेंगे। इस आसन से भी हमारे पेट में दबाव पड़ता है। इसको कहते हैं बेबी पोज, हैप्पी बेबी पोज। इस तरह से लेट जाएंगे, इस तरह से दोनों अपने पैरों को पकड़ लेंगे और जैसे बच्चा खुश होता है तो इस तरह से झूलता है, इसको आप करेंगे। आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है पैर ऊपर करने की जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो आपके पेट की तरफ जाए। जैसे टांगे ऊपर रखने वाली एक्सरसाइजों को आप ज़्यादा करें, उससे प्रोस्टेट ग्रंथि में बहुत जल्दी लाभ होता है। और उसके साथ साथ अनुलोम विलोम करें। जो बुजुर्ग बहुत ही ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें। और जब अनुलोम विलोम करें तो अपनी उस ग्लैंड को रिलीफ होने का आदेश दें कि वो हमारा ठीक हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी लाएं उसकी तरफ। उससे भी हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत लाभ होता है। तो जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते,
तो वो अनुलोम विलोम करें। अपने पैरों को थोड़ा वॉक करें, रनिंग करें, अच्छे से ट्रैकिंग करें, पैरों की इस अच्छे से मतलब एक्सरसाइज करें, मालिश करें पैरों की छुट्टी के दिन, जिससे कि मतलब हमारे वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से चले, मूव हो, और उससे हमारा रक्त संचार जब अच्छा रहेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहेगी, तो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे एटलीस्ट अगर कम नहीं भी होगा तो बढ़ना बंद कर देगा, इतना ज़्यादा जल्दी लार्ज नहीं होगा। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज, और इसके साथ आप उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। और मैं ये आपको मैं बहुत आपको इजी एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ। ऐसी एक्सरसाइज नहीं बताना चाहती कि जो बुजुर्ग या 40-50 अबव के मेल ना कर सके, 50 अबव के मेल भी मतलब इसको ना कर सके, इतनी मैं आपको टफ़ एक्सरसाइज नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम और चीज़ की भी होती है, तो उनको कहीं किसी के निरीक्षण में ना करने के बाद और कुछ प्रॉब्लम ना हो, इजी एक्सरसाइज करें। तो ये थी मेरी एक एक्सरसाइज प्रोस्टेट के बारे में, जिससे कि आजकल बहुत से लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आसपास भी देख रही हूँ काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी थी आज कुछ छोटी सी कोशिश प्रोस्टेट ग्लैंड जो आजकल बढ़ रहा है उसके बारे में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी अगली फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और नमस्कार।